एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में सत्संग के जरिए लोगों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा समाशील होना चाहिए। क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। सत्संग में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब कुछ सुनता रहा, फिर अचानक ही क्रोध करते हुए बोलने लगा, गौतम बुद्ध को तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को भ्रम में डाल रहे हो। ये तुम्हारी बातें आज के ज़माने में कोई मायने नहीं रखती। ऐसा कहने के बाद भी बुद्ध कुछ नहीं बोले और मौन रहे। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहाँ से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावा आने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। लेकिन वहां पर बुद्ध कहाँ मिलते, वह तो अपने शिष्यों के साथ एक पास के किसी गांव में निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध सत्संग कर रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको जाने क्या क्या शब्द कह दिए। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई तुम? तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप मुझे भूल गए हो इतनी जल्दी? मैं वही हूँ जिसने कल आपको बहुत बुरे शब्द कहे थे। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमायाचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आया हूँ और तुम भी अभी वहीं पर अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगड़ते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। जो कल था वो आज नहीं और जो आज है वह कल नहीं। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो आज की कहानी को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे कृष्णा। और हाँ, ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक कमेंट से हमारा मोटिवेट बढ़ता है। धन्यवाद।